नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में राजनीतिक दलों को मिलने वाले दफ्तरों के रिन्यूअल से जुड़े नियमों को खत्म कर दिया था। नीतीश के इस फैसले पर पहला फायदा पशुपति पारस को मिलने वाला है। जी हां, आपको बता दें, हाल ही में रिन्यूअल नहीं होने की वजह से पारस का जो दफ्तर और भवन निर्माण विभाग ने छीन लिया था और नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद ये भी कहा जा रहा है कि पशुपति पारस को राहत देने के लिए इसे खत्म किया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख है। कैबिनेट से प्रस्ताव होने के बाद यही सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार पशुपति पारस के अचानक से मेहरबान क्यों हो गए। वो तब जब हाल में ही चिराग ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और उनके ही नेतृत्व में लड़ने की बात कही थी। इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले कुछ घटनाओं को जानते हैं। जी हां, आपको बताते हैं, जैसे जेडीयू के कहने पर पारस ने अपनी पार्टी तोड़ी थी। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर जनता दल यूनाइटेड का खेल खराब कर दिया था। वहीं चिराग मॉडल में जेडीयू और 2020 के चुनाव विधानसभा की 30 सीटों पर सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया था और इस नुकसान की वजह से जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। वहीं जेडीयू के इसके बाद लोजपा को तोड़ने का ऑपरेशन चलाया और ऑपरेशन की कमान सीधे तौर पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के पास थी। वहीं लोजपा की टूट के वक्त ललन सिंह की एक तस्वीर भी वायरल हुई और साल 2021 में तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष और वर्तमान में मंत्री महेश्वर हजारी के घर पर लोजपा के 5 सांसदों की बैठक बुलाई गई। हालांकि जेडीयू ने इस पर कुछ भी नहीं कहा और इस बैठक में मौजूद वैशाली के सांसद बीड़ा देवी ने हाल ही में खुलासा किया कि यहीं पर हम लोगों की बात जेडीयू के बड़े नेता से कराई गई, जिसके बाद हम लोगों ने चिराग को छोड़ने का फैसला किया और उस वक्त लोजपा के 6 में से 5 सांसद चिराग से अलग हो गए और वहीं पशुपति पारस के इस गुट के नेता बने और उन्होंने मोदी कैबिनेट में शामिल कर दिया गया। वहीं 2024 के बाद पारस कैबिनेट में रहे। 2024 के चुनाव तक पशुपति पारस सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ जाने का फैसला किया। पार्टी ने गठबंधन में चिराग को 5 सीटें देने का ऐलान कर दिया। पारस ने इसके बाद नीतीश कुमार से संपर्क साधा, लेकिन जेडीयू पारस की कोई मदद नहीं कर पाई। पारस इसके बाद भी महागठबंधन की तरफ भी गए, लेकिन वहां भी उन्हें मनचाही सीट नहीं मिली। थक हार कर पारस एनडीए में आ गए और पारस ने तब से ही साइडलाइन अब कहीं ना कहीं चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो हाल ही में पारस ने पटना स्थित दफ्तर के भवन निर्माण विभाग को छीन लिया था और कहा जा रहा था कि दफ्तर न होने की वजह से बिहार की राजनीति में पशुपति पारस का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और वहीं पशुपति पारस इस दफ्तर की बिहार की रणनीति तैयार करते थे और यह दफ्तर काफी पुराना था और उनके समर्थकों के लिए जाना पहचाना था। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि नीतीश कुमार का इस तरीके से पशुपति पारस को फेवर देना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिलने वाले हैं कि विधानसभा चुनाव में पशुपति पारस कमबैक कर सकते हैं। वहीं चिराग पासवान को बड़ा झटका लग सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर फिर से एक बार चिराग पासवान और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के रिश्ते में खटास देखने को मिल सकती है और ऐसे में अगर हुआ तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के लिए खतरा पहुंचा सकती हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में इस तरीके की घटनाएं होना इस बात के संकेत हैं कि अब बिहार में भी एनडीए की जो साख है, जो भारतीय जनता पार्टी की साख है, वो लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। यूपी में कहीं ना कहीं हालत खराब है। अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की, अगर बिहार में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है, चिराग और नीतीश में किसी भी तरीके की अनबन होगी, तो जाहिर तौर पर इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा।